लास्ट एपिसोड पे हमने देखा था कि दोनों साइड के कुक ने एक दूसरे के राज्य की डिश बनाई थी, सेकंड राउंड के स्कोर दे दिए थे। तो स्कोर रिवील किए जाते हैं। जियंग की टीम को सिर्फ 1 नंबर मिला था, जबकि मिंग को 8 मिले थे। यानी कि जियंग को युकुन ने सिर्फ 1 नंबर दिया, जबकि हायन ने मिंग के कुक को 8 नंबर दिए। मतलब कि उसने पूरी तरह से अनफेयर गेम खेला, जबकि वो जानता था कि जियंग ने कितनी टेस्टी डिश बनाई थी। उसके बावजूद भी उसने जानबूझकर जियंग की टीम को बस 1 नंबर दिया। ये देखकर तो बाकी मंत्री आपस में बातें बनाने लगते हैं, लेकिन जैसन वाले मंत्री तो हंस रहे थे और मजाक बना रहे थे। और हायन को भी गुस्सा आ रहा था कि मैंने तो इसकी टीम के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया, जबकि इसने ऐसा किया। तब हायन मिंग के कुक की तारीफ करता है, कहता है कि तुमने लोटस को लेकर जो डिश बनाई थी वो काबिले तारीफ है। तुम जोसेन में इतने टाइम तक रहे और तुमने एक बहुत ही अच्छा टेस्ट क्रिएट किया। लेकिन फिर वो ये कहता है कि सेकंड राउंड में जो स्कोर मिला है उसे नहीं माना जाएगा। स्कोर की तरफ हाथ दिखाकर सबसे कहता है कि ये कोई स्कोर है। युकुन ने हमारे कुक को इसलिए इतने कम नंबर दिए ताकि वो मिंग को जिता सके, ये साफ दिख रहा है। और ये बात जियंग और तांग दोनों ही अच्छे से समझ पा रहे थे। लेकिन युकुन कहता है कि रूल यही है, हम एक दूसरे की डिश को ही स्कोर देंगे, तो इसमें गलत क्या है। ये सुनकर हायन जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है कि आप भूल गए कि हम दोनों इस कंपटीशन के जज हैं। अगर हम ही ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा करके आप अपने ही कुक को एम्बैरेस कर रहे हो। उन्होंने इस कंपटीशन के लिए अपनी पूरी मेहनत की है, आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है। पहले राउंड में उन्होंने इंग्रेडिएंट को लेकर बेईमानी की थी और अब आप ऐसा कर रहे हो, और आप ऐसा करके अपने कुक के साथ हमारे कुक की इंसल्ट कर रहे हो। तो युकुन पूछता है कि फिर तुम किस तरह से विनर को डिसाइड करना चाहते हो। तो वो कहता है कि हर राज्य का कुक अपनी डिश को टेस्ट करके उसे स्कोर देगा और सब अपनी कमी को ध्यान में रखेंगे, और इससे सेकंड राउंड के विनर का पता चलेगा। फिर सब ऐसा ही करते हैं, अपनी अपनी डिश को टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के बाद स्कोर देने की बारी सबसे पहले जियंग की आती है, पर वो हायन से माफी मांगती है कि अपने ही बनाए हुए खाने को स्कोर देना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि हमारी डिश एकदम परफेक्ट है। भले हम सब ने मिलकर इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन हम अपनी डिश को स्कोर नहीं दे सकते। ये आंसर सुनकर तो हायन मुस्कुराने लगता है, क्योंकि शायद उसे यही उम्मीद थी। फिर वो मिंग के कुक से पूछता है। तब युकुन तांग को कुछ इशारा करता है, लेकिन वो भी जियंग की तरह ही कहता है कि वो भी अपनी डिश को स्कोर नहीं दे सकते। तो हायन कहता है कि दोनों की डिश बराबर अच्छी, टेस्ट में, दिखने में और सब में, और दोनों साइड के कुक ने अपनी पूरी मेहनत से काम किया है, इसलिए खाली टेस्ट के ऊपर स्कोर देना इम्पॉसिबल है। मेरी नज़र में दोनों ही डिश बराबर है, इसका मतलब कि ये राउंड भी टाई होता है। अब ये जवाब सुनकर तो युकुन खुश होता है, क्योंकि पहला राउंड टाई हो चुका था और ये भी टाई हो गया। अगर तीसरा भी होता है तो जीत उसकी ही होगी, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा था। और अब तीसरा और फाइनल राउंड कल होगा। फिर सबके जाने के बाद तांग जियंग से कहता है कि हम हारने के बाद भी जीत गए हैं, और फिर कल के लिए एक दूसरे को चैलेंज देकर वो चला जाता है। तब जियंग अपने कुक को बताती है कि उनकी जो डिश थी वो तो दिल तक पहुंची और हमारी टेस्ट में अच्छी थी, तो अगर आज की डिश को प्रॉपर स्कोर दिया जाता तो जीत हमारी होती, लेकिन उनकी डिश लोगों के मन में रह जाती, इसलिए वो हार कर भी जीत गए। तभी चांगसोंग आता है और जियंग से कहता है कि राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर वो उसके पास जाती है, तो उसे टेंशन में देखकर हायन पूछता है कि तुम इतना अपसेट क्यों लग रही हो। वो कहती है कि मेरे पास कल के लिए प्रिपरेशन करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए तो बुलाया, और उसे एक स्पेशल चाय देता है जिससे कि वो रिलैक्स हो सके। उसे पीकर तो उसे बहुत अच्छा लगता है, कहती है कि ये पीकर मुझे बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। हायन को उसकी हाथ की चोट की भी चिंता थी। उसका हाथ देखकर बोलता है कि तुम इस चोट लगे हुए हाथ से फाइनल राउंड में मैनेज कैसे करोगी। वो कहती है कि मैं कर लूंगी, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो गुस्सा करता है कि मैंने देखा था कि तुम कटिंग नहीं कर पाई। और फिर वो लोग सेकंड राउंड के टाई होने के बारे में बात करने लगते हैं। तो जियंग कहती है कि आपने गेम के बीच में ही रूल चेंज कर दिया, और उसकी एक्टिंग करते हुए कहती है कि तुम अपने डिश को खुद स्कोर दोगे। हम ऐसे में आखिर विनर कैसे डिसाइड कर सकते थे, लेकिन अगर फेयर स्कोर होता तो हम ही जीतते। उसकी बात सुनकर तो वो हंसने लग जाता है, कहता है कि तुम इसलिए अपसेट हो। फिर कहता है कि मुझे पता है कि जीत तुम्हारी होती, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया, और सच कहूँ तो मुझे पता नहीं था कि ये कंपटीशन इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर मैं युकुन की तरह तुम्हें फुल नंबर देता और उन्हें 1 नंबर देता, लेकिन सब मेरी गलती है। मैंने इस कंपटीशन के ऊपर अपने राज्य का पूरा फ्यूचर दांव पर लगा दिया। वैसे हम तीसरे राउंड को कैंसिल कर सकते हैं और मैं उनसे माफ़ी भी मांग लूँगा, लेकिन वो मना करती है, कहती है कि मैं ये कंपटीशन पूरा करना चाहती हूँ। शुरू में मैं गुस्सा थी, क्योंकि वो हमको नीचे दिखाना चाहते थे, लेकिन हमारे कुक और मिंग के कुक की मेहनत, उनकी लगन देखकर कि वो कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी पूरी जान से ये कंपटीशन जीतना चाहते हैं, इसे देखकर मैं भी इस कंपटीशन को पूरा करना चाहती हूँ। मैं इसे जीतने के लिए कुछ भी करूंगी। तब हायन उसे प्रेशर कुकर के ढक्कन के बारे में पूछता है कि वो आया कि नहीं। वो कहते हैं कि अभी तक तो नहीं आया, लेकिन जाऊंग उसे लेकर जरूर आएगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तो हायन भी कहता है कि इस कंपटीशन के लिए तुमने अपना सब कुछ लगा दिया है, अपनी पूरी मेहनत की है, इसलिए कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अगर तुम कंपटीशन नहीं भी जीतती हो तो भी कुछ नहीं है। लेकिन वो कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं जीतूंगी। कि तभी चाय का कप लेते हुए गलती से जियंग के हाथ से वो फिसल जाता है और गरम गरम चाय उसके हाथ पर लग जाती है। हायन तो डर जाता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन उसे उसकी चोट की चिंता हो रही थी। इतने चांगसोंग को बुलाकर रॉयल क्लिनिक में इन्फॉर्म करने के लिए कहता है, ताकि वो उसका हाथ ठीक कर सके। और ऐसे में हायन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। फिर उसे कहता है कि मुझे प्रॉमिस करो तुम खुद को कभी चोट नहीं पहुंचाओगे। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा ये दर्द मेरे लिए कितना बड़ा दर्द बन सकता है। अब ये सुनकर तो जियंग सोचने लग जाती है कि इसे क्या हो गया, लेकिन हायन की आंखों में उसके लिए दर्द साफ दिख रहा था। फिर बाद में वो रॉयल क्लिनिक जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा लेती है। वहीं मोंगजू तक खबर पहुंच जाती है कि सेकंड राउंड भी टाई हो गया है। उसे बहुत गुस्सा आता है और रानी माँ को भी युकुन की हरकत का पता चलता है कि उसने कैसे स्कोर दिया।
वो भी बहुत गुस्सा करती है। जबकि युकुन अपने कुक को डांट रहा था कि तुम्हें और अच्छा खाना बनाना चाहिए था, तुमने मुझे एम्बैरेस किया। और वहीं रॉयल किचन के कुक कल के राउंड की तैयारी में लगे हुए थे। कल उन्हें जिनसंग का सूप बनाना था। फिर अगले दिन थर्ड राउंड के लिए सब लोग पहुंच जाते हैं और आज के लिए सब लोग तैयार थे। जियंग सबको उनके हिस्से का काम दे देती है कि उन्हें क्या क्या करना है, पर कुकर का ढक्कन अब तक नहीं आया था, तो उसने उसके लिए भी एक प्लान बी बनाया था कि फिर वो पतीले में पकाएंगे। इसके बाद सब लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं और दोनों जज अपने अपने कुक के बारे में बता रहे थे। युगन तो पूरा कॉन्फिडेंट था कि उसके कुक ही जीतेंगे, क्योंकि वो लोग जो सामान यूज़ कर रहे थे वो बहुत ही रेयर थे और उनका जिन्संग भी बहुत ही ज़्यादा कीमती था, इसलिए वो तो पहले ही खुश हो रहा था। और ये देखकर तो हायन को भी चिंता हो रही थी। वही टाइम निकलता जा रहा था और जियंग को चिंता हो रही थी, क्योंकि कुकर का ढक्कन अब तक नहीं आया था और अगर थोड़ा और देर हुआ तो उसे प्लान बी पर काम करना पड़ेगा। जैसे ही थोड़ा और टाइम निकलता है तो बाकी लोगों को भी चिंता होने लगती है कि अब उन्हें दूसरे प्लान पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन तभी जोंग ढक्कन लेकर वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर तो जियंग बहुत खुश होती है। बाकी सभी बहुत हैरानी से देखते हैं कि ये क्या है और वो आदमी कौन है। तब जियंग जोंग को थैंक्स करती है कि वो बिल्कुल ठीक टाइम पर यहाँ पहुँच गया, लेकिन वो कहता है कि ये डैमेज हो गया, इसलिए इसे ध्यान से यूज़ करना। फिर बाद में खाना बनाते हुए जब इसकी सीटी आने लगती है तो युकुन डरने लगता है कि कहीं ये फट तो नहीं जाएगा, लेकिन हायन कहता है कि चिंता मत करो, हमारी चीफ रॉयल कुक सब जानती है कि वो क्या कर रही है। और बाकी सब लोग भी डर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी कुछ ऐसा देखा ही नहीं था। पर जियंग बहुत खुश हो रही थी कि जोंग ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है और बस थोड़ी देर में उनका काम भी हो जाता है। जबकि ये देखकर तो मिंग के कुक भी काफ़ी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी वो सब कैसे तैयार कर सकते हैं। फिर फाइनली दोनों का खाना बनकर तैयार हो जाता है। पहले टेस्ट की बारी आती है जियंग के बनाए हुए सूप की। उसकी प्रेजेंटेशन तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। जब वो उसे टेस्ट करते हैं तो उन दोनों के ऊपर चमचम की बारिश होने लगती है। उस चमक के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और युकुन तो पूरी तरह से पागल ही हो जाता है, क्योंकि उसे एक अलग तरह की एनर्जी मिल रही थी। इसके बाद मिंग के कुक की डिश को ट्राई किया जाता है और वो भी कुछ कम नहीं थी, उसमें भी ये दोनों ही खो जाते हैं और ऐसा ही सब लोगों का हाल था। मतलब कि दोनों के डिश का कंपैरिजन करना बहुत ही मुश्किल था। तो इस बार स्कोर ऐसे होता है कि जो कुक हैं वो एक दूसरे की डिश को ट्राई करेंगे, जिससे कि वो एक दूसरे को स्कोर देंगे और ये फेयर होगा। इसके लिए दोनों साइड के कुक एक दूसरे की डिश को टेस्ट करते हैं, पर फैनली उनकी डिश को ट्राई नहीं कर रहा था। तब हेड कुक जियंग को बताता है कि मैंने सुना है कि वो बिना टेस्ट के खाना बनाता है और खाता भी नहीं है। तो जियंग बताती है कि ये एक तरह की बीमारी होती है, जिसमें कि एक कुक अपने कुकिंग स्किल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है तो उसके बाद वो खाना नहीं टेस्ट कर पाता। ये बड़ी अजीब सी बीमारी है और उन्हें टेंशन थी कि अगर वो हमारा खाना टेस्ट नहीं करेगा तो हमें नंबर कैसे देगा। और यही चीज़ हायन भी नोटिस करता है, तो वही पूछता है कि वो खाना टेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, अगर टेस्ट नहीं करेगा तो स्कोर कैसे देगा। तो युकुन कहता है कि ये रूल तो तुमने बनाया ना, अब वो स्कोर नहीं दे पाएगा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और जियंग भी परेशान हो रही थी। उसे लग रहा था कि खाना खाने में उसे गिल्ट फील हो रहा है। सोचती है कि अगर वो उसे ऐसे ही मिला कर दे दे तो शायद वो खा ले, इसलिए वो एक कटोरे में जैसे तैसे मिक्स करके उसके सामने रख देती है और कहती है कि खाना बनाना कुक के लिए बहुत खुशी की बात होती है और खाने वालों के लिए उसका टेस्ट लेना उन्हें खुश करता है, इसलिए तो खाना बनाना उनके लिए इतना खास है। और हम जब ऐसे एक साथ मिक्स कर देते हैं तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक कुक होने के नाते मैं तुम्हें ये खाना इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम खुश हो जाओ। ये देखकर तो वैनली को अपना पास्ट याद आता है। जब उसे अपना बनाया खाना पसंद नहीं आया था तो उसकी दादी ने उसे ऐसे ही खाना मिक्स करके दिया था और उसे वो बहुत पसंद आया था। ऐसे में वो उस खाने को टेस्ट कर लेता है और उसे वो सच में बहुत पसंद आता है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, रोते रोते कहता है कि इस टेस्ट को तो मैं भूल ही गया था, मैंने इसे बहुत ज़्यादा मिस किया। ये बिल्कुल उसकी दादी माँ के बनाए हुए खाने की तरह ही था। वो उसे कभी बना नहीं पाया, इसलिए वो बिना टेस्ट किए उस खाने तक पहुँचना चाहता था पर कभी पहुँच नहीं पाया। लेकिन जियंग ने उसकी दादी माँ के बने हुए खाने को दोबारा बनाया, बिल्कुल उसी टेस्ट के साथ। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया था, शायद उसी प्यार से जिससे कि तुम्हारी दादी माँ तुम्हारे लिए बनाती थी। और ऐसे में वो जियंग की तारीफ करने लगता है और फिर कहता है कि वो जियंग से हार गया। अब इसके बाद स्कोर दिखाने की बारी आती है तो मिंग के कुक को मिलते हैं 27 पॉइंट, जबकि जियंग की टीम को मिलते हैं 28 पॉइंट, यानी कि वो राउंड को जीत गए हैं। इससे तो वो बहुत खुश होते हैं और वो लोग मिंग के कुक को थैंक्स करते हैं कि उन्होंने फेयर गेम खेला। इसके साथ साथ उन्होंने इस कंपटीशन में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। फिर साफ है कि जो से उनकी जीत हो गई थी। पर युकुन कहता है कि ठीक है, उसने कहा था कि वो जिनसंग की खेती को छोड़ देगा, लेकिन वो अपने साथ सिर्फ एक ट्रिब्यूट लेकर जाना चाहता है और वो भी ऐसी चीज़ जो कि राजा की सबसे प्यारी है, यानी कि जियंग की। मतलब कि वो अब रॉयल चीफ कुक को ट्रिब्यूट के तौर पर अपने राजा को गिफ्ट करना चाहता है। ये सुनकर तो हान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि तुम्हारी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई, और जियंग भी डर जाती है। लेकिन फिर हान जोर जोर से हंसने लगता है और युकुन को पकड़कर अपना सिर उसके सिर पर जोर से मारता है, जिससे कि वो वहीं पर गिर जाता है। उसके नाक से खून ही निकलने लगता है। बस इससे क्या होना था, दोनों तरफ के सैनिकों की तलवारें निकल जाती है और एक दूसरे पर हमला करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। बस यही मौका तो जैसन को चाहिए था। युकुन तो गुस्से में कहता है कि मैं रॉयल कुक को लेकर जाऊंगा और अपने गार्ड को उसे उठाने को बोलता है, लेकिन हान के सैनिक सामने आ जाते हैं और हान तो उस पर हंसने लगता है कि अगर तुम्हें ये सब करना था तो तुम्हें अपने साथ लाखों सैनिकों को लेकर आना चाहिए था। ऐसे में दोनों बहस करने लग जाते हैं कि तभी रानी माँ वहाँ पहुँच जाती है। पहले तो हान को डांटती है कि एक राजा होने के नाते ये तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे एक्ट कर रहे हो। फिर युकुन को डांटती है कि एक दूत होने के नाते तुम अपनी मनमानी नहीं चला सकते। उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन वो उल्टा धौंस दिखाता है कि यहाँ के राजा भी और उसकी माँ भी एक जैसे ही हैं, दोनों के दोनों पागल हो गए हैं।
मेरी इंसल्ट करने का मतलब है कि राजा की इंसल्ट करना, क्या आप लोग सजा चाहते हो? तब रानी माँ उसे मिंग के राजे से लिखा हुआ एक लेटर देती है। वहाँ पर रॉयल फैमिली से कोई रानी माँ की आंटी थी, तो ये उन्होंने लिखा था और उसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि उन्होंने जिनसे की फसल को काटने और औरतों को ट्रिब्यूट में लेने की बात कही थी, यानी कि ये सब झूठ था। ये सब देखकर तो युकुन डर जाता है और रानी माँ से माफी मांगने लगता है और ये भी कहता है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगा जो उसने हारने पर कंपटीशन के लिए शर्त रखी थी। और फिर वो अब तक उनका इतना सम्मान, उनकी सेवा के लिए थैंक्स बोलकर निकलने लगता है। लेकिन हायन कहता है कि हमने तुम्हारे लिए जो भी ट्रिब्यूट रखा है उसे लेकर जाना। फिर वो बस डरते डरते लड़खड़ाते वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर तो मंत्री खुश हो रहे थे, लेकिन जैसन तो बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसका सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। उसके जाने के बाद रानी माँ हायन पर गुस्सा करती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने सिर्फ एक कंपटीशन पर पूरे राष्ट्र को दांव पर लगा दिया। अगर ये लेटर नहीं मिलता तो क्या होता? तो वो सॉरी बोलता है। फिर रानी माँ उसे माफ़ कर देती है, लेकिन उसे अपनी रिक्वेस्ट बताती है कि उनका जो पोता है जुनियोंग, वो जियंग के खाने को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, इसलिए वो चाहती हैं कि जियंग उसके लिए खाना बनाए। फिर बाद में मोकजू जैसन से मिलने जाती है क्योंकि अब तक जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए उसके पास एक और प्लान था। इस बार वो जियंग को ऐसा फंसाएगी कि वो बच नहीं सकती। उसे पता चला था कि राजकुमार जिनियोंग के लिए जियंग क्या बनाने वाली है, तो अब वो राजकुमार के खाने में जहर मिलाएगी। वहीं हायन अपने कमांडर को उनके सारे मिलिट्री कैंप्स को छान मारने के लिए बोलता है ताकि वो उस हत्यारे को ढूंढ सके जिसने कि उस पर हमला किया था। वो जानना चाहता था कि वो देशद्रोही कौन है। फिर रात में जियंग और गिल को देखते हैं। आज रात वो चैन की नींद सोने वाले थे क्योंकि कंपटीशन से वो इतना थक गए थे, मेंटली और फिजिकली दोनों ही। जियंग तो आज निकलते निकलते बची। फिर हायन को देखते हैं, वो अपनी बुक लिख रहा था कि तभी वो जियंग के बारे में सोचकर बहुत खुश होता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर अगले दिन उसने जियंग को अपने पास बुलाया था। वो चेकअप के लिए क्लिनिक गई थी, तो वो वही पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? अब पहले तो वो झूठ बोलती है कि उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, लेकिन फिर हंसने लगती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैं एकदम ठीक हूँ। तो वो गुस्सा करता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुम ऐसे मजाक कैसे कर सकती हो, और तुम्हारा हाथ तो ठीक है ना? वो कहती है हाँ मेरा हाथ एकदम ठीक है और वो खाना पका सकती है। फिर वो जगह देकर कहती है कि ये जगह बहुत अच्छी है, आप और आपके छोटे भाई साथ में खाना खाएंगे। तो वो कहता है कि ये जगह हम दोनों के लिए भी अच्छी है, हम प्राइवेट में यहाँ पर साथ में खाना खा सकते हैं। ये सुनकर तो वो चौंक जाती है। फिर कहती है कि अगर आप मेरे लिए खाना बनाओगे तो मैं ज़रूर खाऊंगी, और कहने लगती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, अब मैं इतना बड़ा कॉम्पिटिशन जीती हूँ तो मैं इतना तो कह ही सकती हूँ। फिर वो खाना बनाने के लिए जाने लगती है, लेकिन हायन उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, और वो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया था जिसमें कि उसके लिए नई यूनिफॉर्म थी। अब पहले तो वो उसे देखकर खुश होती है, लेकिन फिर सोचती है कि अगर मेरी बुक मिल जाएगी तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वो भी कहने लगता है कि किसने कहा कि तुम जा सकती हो, अगर तुम चली गई तो तुम्हें यूनिफॉर्म की ज़रूरत तो होगी ना। तो जियंग उसके लिए उसे थैंक्स करती है, और फिर वो उसे कहता है कि खाने के बाद तो मुझे हार्टिकल्चर ऑफिस में मिलना। लेकिन वो कहती है कि मुझे मिंग के कुक से मिलना है, मैं उन्हें फाइनल गुड बाय करना चाहती हूँ। लेकिन वो मना करता है कि मैं तुम्हें परमिशन नहीं देता, पर जियंग की शक्ल देखकर मान जाता है, कहता है कि जल्दी आना। फिर जियंग अपना नया यूनिफॉर्म पहनकर राजकुमार के लिए खाना बनाती है, और खाना बनाने के बाद उन्हें सर्व भी करती है। उसने उसके लिए मैकरोन भी बनाए थे, और वो खाना राजकुमार और राजा दोनों को ही पसंद आता है। इसके बाद जब मिंग के कुक वापस जा रहे थे तो दोनों ही एक दूसरे को फेयरवेल गिफ्ट देते हैं, और जब मिंग के कुक थे वो अपने राज्य वापस नहीं जा रहे थे। यहाँ से उनके रास्ते अलग अलग होने वाले थे क्योंकि वो अपने कुकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग जगह जाएंगे। तब जाने से पहले तांग जियंग से कहता है कि मुझे किसी राज्य की पॉलिटिकल मैटर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने राजा को कहना कि वो संभाल कर रहे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के किनारे बहुत ही कम दिखाई देते हैं और सोते वक्त लॉक अच्छे से लगाकर सोना। पर जियंग को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहना चाह रहा था, क्योंकि उसने कुछ भी क्लियर नहीं कहा कि तभी अचानक से वहाँ पर एक रानी जायून आ जाती है और जियंग को जोर का चाटा मार देती है, जिससे कि वो नीचे ही गिर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ, उसने क्या किया। और रानी भी उससे कहती है कि आगे से तुम राजा के लिए कुछ भी नहीं पकाओगे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आपके कहने का मतलब क्या है। तो वो उस पर चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मौत की कगार पर खड़ा है। ये सुनकर वो चौंक जाती है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए कि रानी माँ की नौकरानियां उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती हैं, जबकि वहाँ मोकचू खुश हो रही थी कि अब जियंग को टॉर्चर किया जाएगा। फिर जियंग को देखते हैं, उसे बांधा गया था और वो यही कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन रानी उसे तब तक टॉर्चर करने का आदेश देती है जब तक कि वो अपना गुनाह कबूल ना कर ले। और वहाँ दूसरी तरफ हायन उसका वेट कर रहा था क्योंकि वो उससे बहुत सारा मिर्ची पाउडर देने वाला था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।